हेलो दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल किंग ऑफ मैथ रवि पर स्वागत है। पिछले क्लास में उपहार अंकगणित प्रतियोगिता अंकगणित जूनियर का चौथा चैप्टर भिन्नात्मक संख्या का लगभग वस्तुनिष्ठ प्रश्न खत्म करके प्रश्नमाला को स्टार्ट किए थे और प्रश्नमाला का 18 नंबर तक सवाल बता दिए थे। आज उसके आगे 19 नंबर बताएंगे, 19 नंबर से बताएंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपका दोस्त भी अच्छे प्लेटफॉर्म पर पढ़ सके और अच्छे से समझ सके। आपको क्लास के बारे में बता देते हैं कि मेरे चैनल पर जितना भी क्लास होता है उसको करने के बाद हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम, अभी भारत में जितना भी एग्ज़ाम है, एसएससी, जीडी, सीजीएल, जितना नवोदय, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, जैसा भी एग्ज़ाम है, ये किताब बनाने के बाद उपहार प्रतियोगिता अंकगणित जूनियर किताब का नाम है। ये किताब बनाने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होगा तो आप मेरे को जो बोलना है कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। एग्ज़ाम के बाद जो बोलना है बोल सकते हैं, लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूँ, मेरे क्लास को पूरी अच्छी तरह से जितना जैसे बताता हूँ वैसे करना होगा और अच्छे से घर पे रिवाइजिंग करना होगा। जैसे बताता हूँ एक बार बता दूंगा तो जल्दी भुलाएंगे नहीं, ऐसे बता दूंगा। ऐसे ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा जैसे कि ट्रिक, कोई भी ढेरी शिक्षक, बहुत सारा शिक्षक होता है जो ट्रिक से सवाल बताता है, उसको एक बार रिवाइजिंग नहीं करेंगे महीना महीना में तो भूल जाता है। लेकिन हम ऐसे बताएंगे, अगर जहाँ आप ऐसे फॉलो कर लिए तो आप कोई भी एग्ज़ाम में जाइए, नहीं भी रिवाइजिंग करके जाइएगा ना तो आपसे सवाल निश्चित है बन जाएगा। लेकिन एक बार अच्छा से समझ लीजिएगा सवाल, तब तब आपको अच्छा से बन जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, कितना भी बड़ा एग्ज़ाम हो, आपको मैथ का क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कितना भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, जितना भी सभी चीज़ लगभग इसी किताब से पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम खाली सवाल को थोड़ा टपका जाता है, कर देता है, लेकिन सवाल का पैटर्न यहीं से स्टार्ट होता है। अब देखिए हम क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर जहाँ सवाल समझ में आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सवाल समझ आता है कि नहीं। अब देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लगभग 18 नंबर तक सवाल बता दिए थे पिछले क्लास में, उसको भी आप लोग जाके देख लीजिएगा। और जितना भी सवाल है मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा, उस पर ई क्लास की इस किताब का उपहार अंकगणित प्रतियोगिता अंकगणित जूनियर जो इसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा इसी चैनल पर। शुरू से अंत तक आपको आप लोग देखिएगा, तब पहले दो चैप्टर को हम ख़त्म कर दिए हैं, संख्या चैप्टर और लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। वो दोनों चैप्टर को आप पूरा कर लेने के बाद आपको उस दोनों चैप्टर से कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर सवाल आ गया तो नहीं छूटेगा। आपको ऐसे ही बता दिए तब सवाल की नहीं छूटेगा। बहुत ही डीप तरीक़ा से बताए हैं, बहुत ही अच्छा से बताए हैं। अब सीधे 19 नंबर सवाल पे आते हैं। 19 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखें, माने 3/5। देखिए कौन सी है 19 नंबर को सवाल। 19 नंबर सवाल है 3/5, -7/10, -8/-15, -17/30, 4/5 को कहता है आरोही क्रम में सजाने के लिए। ये सवाल है, इसको कहता है आरोही क्रम में सजाने के लिए। आप लोग को अच्छा से नहीं दिखता होगा, आप लोग क्वालिटी को अच्छा से बढ़ा लीजिए। क्वालिटी बढ़ाने के बाद आपको अच्छा से अक्षर दिखने लगेगा, जी जो सब शब्द लिखे हैं उसको वो अच्छा से दिखने लगेगा। आप क्लास को जैसे अब इसको देखिए, आरोही क्रम में कहता है सवाल सजाने। आरोही क्रम माने घटते बढ़ते क्रम और अवरोही क्रम माने घटते क्रम। आरोही क्रम, अब इसका पहले सीधा ट्रिक है, देखिए इसको एलसीएम पहले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, ई माइनस ऊपर जाके ई माइनस ऊपर रहे या नीचे, बात एक क्या होता है, इसको काट दीजिए नीचे 30। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 60। अब देखिए निकालिए 5 से 20 बार में, 5 से कितना 15,
5 से क्या बार में करता है 60, 12 बार में। आप वो 12 से गुना कीजिए, बढ़ती है 36, कोमा आप देखिए 10 से 6 बार में -70, कोमा 15 से 4 बार में -32, कोमा 30 से कटा दीजिए 2 बार में -34, कोमा आप 5 से कटा दीजिए 12, 12 12 चौका 48। अब देखिए कहता है आरोही क्रम में सजाने के लिए, लेकिन बढ़ते क्रम में सबसे छोटा संख्या कौन है इसमें, देखिए सी। अब देखिए पहले इसको एलसीएम भिन्न का जोड़ की तरह कर लेंगे, तब उसके बाद चेक करेंगे तो आसानी से समझ आएगा। तो देखिए इसका एलसीएम 60 हो गया। अब देखिए सबसे छोटा संख्या इसमें कौन झलक रहा है, माइनस में जितना भी बड़ा संख्या रहेगा, जो सबसे माइनस में सबसे बड़ा रहेगा वही सबसे छोटी संख्या होता है। अब देखिए -70 सबसे बड़ा 70, इसमें देखिए माइनस में जो संख्या है 70 सबसे बड़ा है। अब देखिए जिसके आगे माइनस रहेगा वो सबसे छोटा संख्या हो जाता है। तो अब देखिए सबसे छोटा संख्या कौन है, -7/10। और उसके ऊपर वाला लेंगे। अब देखिए यहाँ कौन है, 34 है, -34। इसके ऊपर वाला कौन है, -17/34। अब देखिए इसके बाद कौन है बड़ा, -32। अब देखिए इसके ऊपर का क्या है, -8/15। अब उसके बाद कौन बड़ा है, 36 देखिए बड़ा है, तो इसका ऊपर का संख्या 3/5। उसके बाद 48 बड़ा है तो 4/5। इसका आंसर हो गया आरोही क्रम। आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा तभी अच्छा से समझ आएगा। एक एक सवाल बताते हैं, उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा तभी समझ आएगा। उसके बाद कभी नहीं भूलिएगा, एक बार बता देंगे तो। अब देखिए 20 नंबर सवाल है, किसी धन का 1/6 भाग इसके 1/8 भाग से 100 अधिक है तो वह धन, मान लीजिए वह धन x है। x नहीं कुछ पता है तो मान लेते हैं धन x। अब कहता है इसका 1/6 भाग, 1/6 भाग कितना होगा, x/6। और इसका 1/8 भाग तो x/8। अब कहता है x/8, ये संख्या जो है इससे 30 की कहता है 100 ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है। तो इसमें इसको घटा देंगे तो देखिए x/6 माइनस x/8 कर दीजिए। इतना इसमें ज़्यादा है तो इसमें घटा देने के बाद ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए इतना इससे ये संख्या जो इससे ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है, तो इसमें घटा देंगे बराबर 100 बराबर हो जाएगा प्रश्न से। अब देखिए इसका 8 या 24, 3 बार में 4x - 3x बराबर 100। अब 4 में x 3x गया, x/24 बराबर 100, x बराबर 2400। इसका आंसर वह धन हो जाएगा 2400। इसका 20 नंबर का हो गया आंसर 2400। अब देखिए जितना प्रश्न है इस सब प्रश्न पूछा गया है। जैसे ये प्रश्न है, देखो कितना आसान था, नेतरहाट में पूछा गया है। और ये देखिए कितना, ये भी नवोदय में पूछा गया है, ये सैनिक स्कूल में पूछा गया, ये भी सैनिक स्कूल में, वो कि 2 बार पूछा गया है। ये भी सैनिक, देखिए यहाँ भी सैनिक, सब नवोदय सैनिक में पूछा गया सवाल है। कोई भी एग्जाम है ना उस सब में ऐसा ही सवाल आता है, थोड़ा घुमा देता है। अब देखिए 21 नंबर सवाल है, 21 नंबर सवाल है, एक पोल का 1/8 भाग कीचड़ में तथा 2/3 भाग जल में, शेष 5 मीटर जल के बाहर है, तो बांस का कुल लंबाई कितना। मैंने यहाँ पोल है, यहाँ बांस है, ये मैंने एक है, यहाँ गलती से पोल लिखा गया, यहाँ बांस होगा। तो देखिए एक बांस का 1/8 भाग कीचड़ में, मान लीजिए बांस की लंबाई x, मान लीजिए बांस की लंबाई x का 1/8 भाग कीचड़ में, तो x का 1/8 भाग कितना है, x/8। और जल में कितना है, 2/3 भाग जल में है, तो x का 2/3 भाग जल में, 2x/3 जल में है, ये कीचड़ में है, ये कितना कीचड़ में है। अब देखिए की कर रहा है, शेष 5 मीटर जल के ऊपर है, माना इतना, जैसे ये कोई बांस है, मान लीजिए ये बांस है, यहाँ तक है कीचड़, पहले ये कीचड़ है। अब मान लीजिए फिर यहाँ जल है, यहाँ तक जल है, बाकी बात शेष वो खाली है, माने सूखा में है, तो 5 मीटर ही दिया है, 5 मीटर जल के बाहर है, माने यहाँ तक जल है, उसके बाद ही बाहर है 5 मीटर है। अब देखिए की कर रहा है,
आप देखिए, मान लीजिए इतना इतना जल में, इतना कीचड़ में, इतना जल में, तो टोटल कितना है कीचड़ जल मिला कितना है? 1/8 जोड़ दीजिए, 2x/3 जोड़िए, 8×3 = 24, 3x प्लस 3×8 = 24, 8×2 = 16x बड़ा हो गया 19x/24। अब कहता है शेष भाग, अब इसको जोड़िए, 2x/3 8×2 = 16, 3x 19x/24। अब शेष कितना बचा? पूरे मान लीजिए पूरे है x, इतना हो गया कितना, इतना जल और कीचड़ मिला के 19x/24 है। तो इसमें देखिए सूखा कितना है, x में घटा देंगे, पूरे में इसको घटा देंगे, जो बचेगा ऊपर सूखा में है, तो 19x/24 को घटा दीजिए। तो घटाने के बाद कितना निकलेगा? तो 5x/24 निकलेगा शेष। अब देखिए कहता है कि 5 मीटर जल के बाहर है, ये भी जल के बाहर है, जल के ऊपर जितना है 5 मीटर है, ये जो घटाए हैं ये भी सूखा में, ये भी सूखा में, दोनों बराबर है। तो प्रश्न से मान लीजिए 5x/24 बराबर ये 5। अब देखिए ऊपर ऊपर कटा है, पिछले क्लास में बताए थे ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है। अब देखिए अब बराबर में ऊपर ऊपर का, अब x बराबर कितना निकल गया? 24 मीटर, 24 मीटर इसका आंसर हो गया। अब कितना नंबर सवाल है? 22 नंबर सवाल देखिए। 22 नंबर सवाल, 22 नंबर क्या कहता है? मोहनलाल सहगल ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/3 भाग अपनी पत्नी को, 1/8 भाग पुत्री को दे दिया, तो उसके पास शेष कितना बचा? मान लीजिए मोहनलाल के पास कुल भाग कितना? 1 भाग पूंजी है। अब 1/4 भाग कितने किसको दिया? बेटा को। 1/3 भाग किसको दिया? पत्नी को। 1/8 भाग किसको दिया? अपनी पुत्री को। सबको जोड़ दीजिए, 8 इसका एलसीएम लीजिए, तो 24 होगा, 4 छक्के 6 प्लस 3 8 इसको टोटल कितना हो गया? 8×3 = 11, 11×6 17/24। इतना भाग वो बाँट देता है। टोटल 1 होती है, पूरे भाग 1 है, इतना भाग बाँटता है, तो शेष कितना उसके पास बचता है? 1 मिनट 17/24, एक कर दीजिए, इसमें घटा दीजिए, 24 में 24 - 17 बराबर हो जाता है 7/24 भाग उसके पास शेष बचता है। ये 7/24 इसका भाग इसके पास शेष बचता है। इसका आंसर हो गया।